हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन नर्सिंग अड्डा 24/7। आरआरबी का फाइनली पेपर हो चुका है। पेपर कैसा हुआ है आप सबको पता है। आपको अपने पेपर के बारे में सबको अच्छे से पता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है या खराब हुआ है या बहुत अच्छा हुआ है या बहुत खराब हुआ है। मैं यहां जनरल थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं पेपर के बारे में, जो मुझे जनरली लगा कि कैसा क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने कुछ कल पोल करवाए थे कमेंट बॉक्स में, जहां मेरा टेलीग्राम है नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा के नाम से। यहां मैंने कल कुछ पोल करवाए थे बच्चों से अलग अलग तरीके के, कि एवरेज आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्या क्या अटेम्प्ट किया, वो सब मैंने पूछा था। यहां पे पहला मेरा क्वेश्चन था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ये 1600 बच्चों ने वोट किए लगभग। तो देखो जो एवरेज रेंज है ना, मतलब रेंज है, मतलब यह जैसे देख लो 38% बच्चों ने 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। 22% बच्चों ने 80 से 90 के बीच में। 5% बच्चों ने, वो तो 100 से 90 से 100 तो बहुत, वो तो ज्यादा ही चला गया, तो 5% बच्चों ने किया है। 24% बच्चों ने 60 से 70 के परसेंट बीच में किया है, और 11% बच्चों ने 50 से 60 के बीच में किया है। तो मतलब सबसे पहला जो आपका डाउट था कि सर कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो देखो सब लोगों ने लगभग इतने अटेम्प्ट किए कि लगभग 60 से 70 से 80 के बीच में हाईएस्ट अटेम्पिंग नंबर है। पहली बात। फिर मैंने पूछा दूसरा सवाल कि सर आपके हिसाब से बताओ कौन सी जो शिफ्ट है वो सबसे इजी रही। तो फिर जवाब आया लगभग 40% बच्चों के हिसाब से थर्ड शिफ्ट जो है सबसे आसान रही, और एक्चुअल में थी भी, वो लग भी रहा था थर्ड शिफ्ट सबसे आसान है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी फिर थर्ड शिफ्ट को ही होने वाला है। इसका मतलब सेकंड शिफ्ट क्यों होने वाला है वो बताऊंगा। सेकंड शिफ्ट ने 31% और फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 29% बच्चों के हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट सबसे मतलब लोवेस्ट पे हो रहा, मतलब हाईएस्ट इजी, मतलब सबसे ज्यादा इजी कौन सा रहा, तो थर्ड शिफ्ट रही। ठीक है, चलो अभी मैं इनका पूरा कंक्लूजन बताऊंगा। फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या लग रहा है पेपर होने के बाद ये हो जाएगा नहीं होगा। तो उसमें 54% बच्चों ने बोला कि सर कंफ्यूजन में, हमको नहीं पता कि होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी एकदम करेक्ट आंसर नहीं है हमारे पास, और हम क्वेश्चन भूल चुके हैं। दूसरी बात, 26% बच्चों ने बोला कि हो जाएगा, कंफर्म है उनको। 13% बच्चों ने बोला कि नहीं होगा, और 7% बच्चों ने बोला कि अब तो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, इस साल तो हमने उम्मीद खो दी है। ठीक है सर। अगला मैंने सवाल पूछा कि बताओ आपका ज्यादा टफ क्या रहा। तो फिर उसमें से 84% बच्चों ने जवाब दिया कि नॉन नर्सिंग जो कि सबसे हार्ड रही नर्सिंग की तुलना में, और एक्चुअल में थी भी। वो तीनों शिफ्ट में बहुत ज्यादा टफ नॉन नर्सिंग थी, जो कहीं से सोल्व नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने पूछा कि क्या लग रहा है, अगर पढ़ाई पहले करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। भाई कई होते हैं ना कि एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी। तो फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। देखो 56% बच्चों ने, लगभग 1500 में से 56% बच्चों ने बोला कि सर अगर थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं निकल जाता। मतलब उनको पता है कि गलती मैंने की है, कि हम लोग अगर थोड़ा सा और, जहां मैंने 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी, अगर मैं 1 महीने पहले शुरू कर देता तो मेरा हो जाता। 10% बच्चों ने बोला कि उन्होंने किस्मत को जो है वो ब्लेम कर दिया कि किस्मत ही खराब है मेरी, मेरे में नहीं हो सकता। तीसरी 28% बच्चों ने बोला कि हमारा फुल एफर्ट था और उनको एफर्ट का नतीजा जो है मिल जाएगा, और 7% बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है साहब। अब मैं आपको सारी बातें बताता हूं क्या क्या मैंने जो है वो एक निकाला है इसके आधार पर। देखो सबसे इजी, सबसे हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करूं तो सबसे हार्ड शिफ्ट थी पहले नंबर की। फिर सेकंड नंबर पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो है सबसे इजी कंसिडर की गई है। हालांकि मैं आपको बोलूंगा इजी तो कुछ भी नहीं था। पेपर तीनों शिफ्ट का ही मॉडरेट लेवल का पेपर था, और आप लोगों को ये लगता है कि पेपर अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता है ना। वो हमारी सोच है। जैसे मैंने तुमको बोल दिया इजी है तो सब बच्चों को दिमाग में लग गया इजी है। इसी जगह अगर मैं बोल देता टफ है तो टफ लग जाता पेपर। वो हमारे बोलने के हिसाब से होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि तीनों ही पेपर बराबर थे, लेकिन थोड़ा सा 2-3 सवाल हो सकता है इसमें ज्यादा इजी रहे होंगे और इसमें थोड़ा सा टफ रहे होंगे, बस यही पहली बात है। ठीक है साहब। दूसरी बात, अगर बात करूं मैं, अगर मान लो टफ रहा भी था तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब ये थोड़ी ना कि थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों को ही सीट दे देंगे साहब। मान लो थर्ड शिफ्ट में से जो है वो 200 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो 200 की 200 सीट इनकी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन होगा भी। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा कि भाई मान लो इस शिफ्ट में से 80 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, या सोचो इस शिफ्ट में से 180 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, एवरेज क्राइटेरिया। इस शिफ्ट में से 20 बच्चों का हो रहा है और इस शिफ्ट में से 50 बच्चों का हो रहा है या 70 का हो रहा है,
तो इसका मतलब आरआरबी फेयर नहीं है या आरआरबी के पेपर फेयर नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा और तीनों शिफ्टों को बराबर इक्विवेलेंट दिया जाएगा। अगर मान लो इस शिफ्ट में ज्यादा नंबर दिए गए हैं तो फिर वो नंबर की कटौती होती है, नॉर्मलाइज किया जाता है एवरेज मार्क्स के हिसाब से। मान लो इस शिफ्ट में किसी के 90 आ रहे हैं, या मैं बोलूं इस शिफ्ट में 100 बच्चों के 90 आ रहे हैं, और इस शिफ्ट में 100 तो क्या 2 बच्चों के भी 90 नहीं आ रहे, तो फिर इसका मतलब है पेपर अलग अलग था और फिर वहां नॉर्मलाइज किया जाएगा। इन बच्चों को 90 जो 90 नंबर से इनको 70 पे लाया जाएगा, इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाता है, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन नुकसान भी नहीं होगा तो फायदा भी नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो मैंने पहले भी बना रखी थी और मैं और डिटेल में बता दूंगा कि किस शिफ्ट को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात अब आता है सर हमको हमारे कट ऑफ बताओ सर कि कितने पर हम खुद को सुरक्षित माने और कितने पर नहीं माने। तो देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कट ऑफ, ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं अगर बात करूं जनरल कैटेगरी से, अगर आप हैं और आपके 65 प्लस सही हो रहे हैं, 65 70 प्लस सही हो रहे हैं, तो आप उम्मीद जिंदा रखिए। 65 प्लस 60 62 लगभग, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। अगर बात करूं ओबीसी कट ऑफ की, तो अगर आप जा रहे हैं सर 62 से अबोव तो उम्मीद जिंदा रखिएगा। अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ये मैं लोवेस्ट बता रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं, हालांकि अभी कई लोग ज्ञानी लोग आएंगे और बोलेंगे इतना कम नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं लोवेस्ट सिनेरियो कि इतना लोवेस्ट रह सकता है, हालांकि इतना नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं इसमें प्लस माइनस आप 5 करके चलिएगा। मैं सारी बातें बता देता हूं ताकि कोई बाद में बोले ना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो साहब यही रहने वाला है लगभग 62 63, क्योंकि ओबीसी बराबर रहने वाला ही, और वही प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, ठीक है साहब। एससी और एसटी की बात करूंगा दोस्तों मैं, दोनों बराबर रहेंगे लगभग, और ये मान के चलिएगा 58 प्लस वही प्लस माइनस 5, और वही आपको प्लस माइनस यहां पर अगर बात करूं 58 55, या इसको 55 से 58 बोलूंगा ना, तो वही मैं प्लस माइनस कर देता हूं, हालांकि तो समझ में आ जाएगा। अगर आपके ये स्कोर आ रहा है तो आप सुरक्षित हाथों में। तो आप इस कट ऑफ को देख लीजिए, अंदाजन आपको इतना मिलेगा। अभी कई लोग ज्ञानी हैं, लोग आके बोलेंगे कि नहीं नहीं इतना नहीं होगा, हाई जाएगा, 70 जाएगा, 50 रह जाएगा। तो मैं उन ज्ञानी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया आप देख लीजिएगा, जो चश्मा आपने लगा रखा है वो एग्जाम की कट ऑफ के बाद उतर जाएगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है। तीसरी बात, पहली बात मैंने बता दी, शिफ्ट बता दिया, दूसरी बात मैंने बता दी कट ऑफ, तीसरी बात अब देखो जिनका हो रहा है उनको पता चल चुका है कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। आप लोगों को खुद को पता है ये बात, पेपर कैसा था वो वहां पर आपको 90 मिनट में पता चल गया था, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अब पेपर कैसा भी हुआ हो, अब आपके सामने जो ऑप्शन है, अपकमिंग ऑप्शन है, वो बता देता हूं मैं कि मेरे पास अब अपकमिंग ऑप्शन क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूं सर आप बताइए। मेरा यहां तो मामला साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो पहला ऑप्शन तो है आपके पास नोट सेट 10, अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना, 16 तारीख लास्ट डेट है। कितनी लास्ट डेट है? 16 तारीख लास्ट डेट है, अगर आपने नहीं भरा है तो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास आरआरबी 26 जो जुलाई में आ रहा है, आरआरबी 26 जो कब आएगा? जुलाई में आएगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अगर आपने केजीएमयू और एसजीपीजीआई का फॉर्म भरा है तो उनके एग्जाम होंगे अप्रैल में। कब होंगे? केजीएमयू और एसजीपीजीआई का एग्जाम अगर आपने फॉर्म भरा है तो उनके एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल में। अगर आप आरएमएल की तैयारी करने वाले हैं तो आपको बता दूं, आज ही अखबार में खबर आई है 850 प्लस वैकेंसी आ रही है आरएमएल में, राम मनोहर लोहिया में। कितनी? 850 वैकेंसी आ रही है। अगर आप एमपी ग्रुप मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी ग्रुप 5 में आप लोगों के लिए वैकेंसी आ गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये रिटर्न एग्जाम होने वाला है इस बार, परमानेंट वैकेंसी आएगी। उसके अलावा बीटीएससी में एग्जाम, बीटीएससी में वैकेंसी आने वाली बिहार में, बिहार एएनएम की तो आएगी और भी आने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यूपीपीएससी की आने वाली है,
और अगर बात करूं तो आपको पता होगा जीएमसीएच जो चंडीगढ़ है उसमें भी लगभग 350 पोस्ट बन गए हैं। अगर नेक्स्ट बात करूं तो DSSB की वैकेंसी आ रही है। मतलब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। एग्जाम तो 26 में इतनी सारी आ रही है कि आप ये भूल जाओगे कि मैं किस में फेल हुआ हूं और किस में पास हुआ हूं। सच बता रहा हूं, कई कई लोग तो इन 10 में से 8+ एग्जाम्स को क्रैक कर जाएंगे, ये देख लीजिएगा। इसलिए अभी पढ़ाई कर लीजिए, जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए, रिजल्ट को भूल जाइए। मैं आपको कह रहा हूं जिसका बहुत अच्छा पेपर हुआ है ना वो भी भूल जाइए कि अब मेरा क्या हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। अभी तो जो सामने है उनकी तैयारी कर लो। 10 एग्जाम्स 11 एग्जाम्स मैंने बता दी, और अभी तो बहुत है, बिहार CHO है, UP CHO है, बहुत सारी और भी है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन जो सामने है उनकी बात कर रहा हूं। तो एक बार तैयारी कर लीजिए। आपने अगर कुछ भी नहीं किया है तो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। यहाँ अड्डा 24/7 पे जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करिए, नर्सिंग महापैक आप लोगों के लिए है, नर्सिंग महापैक में जुड़ जाइएगा। वाई नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड क्या है Y930। जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे दोस्तों, आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2456 में तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ नई वीडियो में। ये मैंने एक जनरल रिव्यू दिया है आप लोगों को। उम्मीद मत हारिए कि जमीर जिंदा रख, फकीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो मन में हमेशा जो है वो उम्मीद की किरण जिंदा रख। बस किरणें जिंदा रखो कि हाँ मैं एक दिन जीत जाऊंगा। हार कर तो कुछ नहीं है दोस्त, है ना। बस वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीते मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार है असल अधिकार अपना। तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा धूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, और ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो बस एक बार मेहनत करिए अच्छे से, फिर सिलेक्शन आप लोगों का होगा। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय।